हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने इसके पहले के टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आइए देखते हैं सेकेंड वीडियो में। फिफ्थ नंबर एग्जांपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? देखिए, सेंटेंस है योर सन ऑलवेज अब्यूजेस अदर्स। योर सन ऑलवेज योर सन ऑलवेज अब्यूजेस अदर्स। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जब भी आपको वाक्य में ऑलवेज दिखे और उसका निगेटिव करने के लिए कहा जाए तो ऑलवेज की जगह हम लोग सदैव नेवर का प्रयोग करेंगे। ऑलवेज की जगह हम लोग नेवर का प्रयोग करेंगे और वैसे ही सेंटेंस को पुट कर देंगे। देखिए निगेटिव फॉर्म को, योर सन नेवर अब्यूजेस अदर्स। इसमें था योर सन ऑलवेज अब्यूजेस अदर्स। हमने ऑलवेज की जगह सिर्फ नेवर का प्रयोग किया है निगेटिव बनाने के लिए। तो हमारा वाक्य हो गया योर सन नेवर अब्यूजेस अदर्स। सेकेंड नंबर सेंटेंस को देखते हैं। ये 6 नंबर सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको भी निगेटिव में चेंज करना है। आइदर मोहन और हिज सिस्टर्स आर डल। सेंटेंस है आइदर मोहन और हिज सिस्टर्स आर डल। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जब भी आपको सेंटेंस में आइदर दिखाई पड़े और उसका निगेटिव बनाना हो तो हम लोग आइदर की जगह नाइदर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, नाइदर का प्रयोग करेंगे और की जगह नॉर का प्रयोग करेंगे और पूरे सेंटेंस को वैसे ही पुट कर देंगे। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसका निगेटिव फॉर्म देखते हैं। नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर्स आर डल। आइदर की जगह नाइदर का उपयोग किया गया है और की जगह नॉर का प्रयोग किया गया है और पूरा का पूरा सेंटेंस उसी तरह पुट कर दिया गया है। चलिए नोट को देखते हैं, क्या लिखा नोट में। उपयुक्त वाक्यों में सम के स्थान पर एनी या नो, समथिंग के स्थान पर एनीथिंग या नथिंग, समवन के स्थान पर एनीवन या नो वन, समवेयर के स्थान पर एनीवेयर या नॉवेयर, ऑलवेज के स्थान पर नेवर, आइदर और के स्थान पर नाइदर नॉर का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य बनाए गए हैं। इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग को चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू दियर निगेटिव फॉर्म्स। इस सेंटेंसेस को हमें निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है मोहन रोट अ लेटर यस्टरडे। सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले उसकी वर्ब को देखा जाता है, सेंटेंस को पहचाना जाता है ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पहचानेंगे ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग को ये वर्ब से पहचान आ रही है कि ये वर्ब सेकेंड फॉर्म लगी हुई, राइट रोट रिटन। तो सेकेंड फॉर्म किस में आती है? सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट का निगेटिव कैसे बनाते थे? डिड के साथ वो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में लिखते थे। डिड के साथ जिस तरह से यहाँ है रोट, तो हम लोग डिड नॉट के साथ राइट लिखेंगे। तो इसका कैसे बनाएंगे? मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे। ये रोट है। जब भी हम लोग निगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो रोट है जिस तरह यहाँ, तो इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में आया है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो डिड नॉट के साथ इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये रूल होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। एंड देखिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है ही स्पीक्स हिंदी। इसको भी हम लोग पहले समझेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखिए इसमें यस लगा हुआ है। ये यस या यस किस में आता है? ये पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस का प्रयोग क्रिया के साथ, वर्ब के साथ किया जाता है, एक वचनकर्ता के साथ। लेकिन ये प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता के साथ ऐसा नहीं किया जाता।
तो हम लोग इसका कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डज नॉट लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होता तो डू नॉट लगाते। तो इसका कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट, इसमें यस या ये सब नहीं लगाएंगे, ओनली स्पीक ही बोलेंगे, स्पीक से नहीं लिखेंगे। ही डज नॉट स्पीक हिंदी, इसका निगेटिव फॉर्म बनेगा ही डज नॉट स्पीक हिंदी। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड है। थर्ड नंबर में है यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो इसको भी पहले पहचानेंगे, ये किस टेंस का वाक्य है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू के साथ नॉट का। तो यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इसका निगेटिव बनेगा यू डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ये बनेगा इसका। चलिए फोर्थ नंबर को देखते हैं। फोर्थ नंबर है मोहन हैज डन हिज वर्क। तो ये बताइए किस टेंस का वाक्य है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ पर किया गया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, सिंपली हैज के साथ नॉट का प्रयोग करना, हैज के साथ नॉट का प्रयोग करना है। मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, सिंपली यही बना देंगे। इसमें ऐसा नहीं करते क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इसमें सिंपली हम लोग बस हैज के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे और वही की वही सेंटेंस लिख देंगे। तो इसका बन जाएगा मोहन हैज नॉट डन हिज वर्क, इसका निगेटिव फॉर्म ये बनेगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है राधा डांस्ड वेल। तो इसको हम लोग पहचानेंगे सबसे पहले कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म आई हुई है डांस्ड। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और ये वर्ब है जो इसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका निगेटिव फॉर्म हो जाएगा राधा डिड नॉट डांस वेल। क्या हो जाएगा, राधा डिड नॉट डांस वेल, इसका निगेटिव फॉर्म ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आई सा ए डॉग इन द स्ट्रीट। ये किस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म आई हुई है। सी सा सीन होता है, इसमें सेकेंड फॉर्म सा आई हुई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें हम लोग डिड नॉट के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आपका निगेटिव फॉर्म बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट सी ए डॉग इन द स्ट्रीट। क्या बनेगा, आई डिड नॉट सी अ डॉग इन द स्ट्रीट, आपका निगेटिव फॉर्म बन गया, ऐसे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, सेवंथ नंबर। सेवन नंबर है द बॉयज कंप्लेंड अगेंस्ट द मॉनिटर। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो इसको बनाने के लिए द बॉयज डिड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट द मॉनिटर। क्या बनेगा, द बॉयज डिड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट द मॉनिटर, इसका ये निगेटिव फॉर्म बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है एट नंबर देखते हैं। ही वर्कड हार्ड एट हिज स्टडीज। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे, जैसे हमने पहले ही बताया था, पहले पहचान लेते हैं कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, इससे हमें आसानी होती है इसको निगेटिव, इंट्रोगेटिव या किसी भी फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट का।
तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हमने प्रीवियस सेंटेंसेस को क्रिएट किया है, इनको ट्रांसफॉर्म किया है। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज, क्या बनेगा? ही डिड नॉट वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज। सिंपली ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मोहन प्लेज क्रिकेट। अब ये देखिए यस इसमें आया है प्ले के साथ एस, तो आप तुरंत ही पहचान जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसमें हम लोग को सिंगुलर नंबर के साथ डस का प्रयोग करना है, डज नॉट का प्रयोग करना है। तो मोहन डज नॉट, अब यहाँ यस है तो इसको यस को नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। एंड 10th नंबर देखेंगे। 10th नंबर है, हैव यू एवर हियर्ड दिस स्टोरी बिफोर। क्या है? हैव यू एवर हियर्ड दिस स्टोरी बिफोर। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके टेंस को पहचानेंगे, इसका टेंस किस टेंस का है। तो इसके टेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसको सिंपली देखना, इसमें हैव आया हुआ है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो हम लोग इसको पहचान जाएंगे। क्योंकि ये हैड होता अगर तो ये पास्ट का होता, इसमें हैव है, हैव हो या हैज हो तो ये प्रेजेंट का होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, मेन वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसका निगेटिव बनाने के लिए सिंपली हैव यू नॉट एवर हियर्ड दिस स्टोरी बिफोर, बस आपका निगेटिव फॉर्म बन गया है। एंड नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है, मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री। देखिए इसमें ये मेन वर्ब है तो इसमें यस या यस आया हुआ है, तो आप इससे पहचान करिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो मिस्टर शर्मा है जो, ये सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे और इसमें यस या यस हटा के इसको लुक ही रहने देंगे क्योंकि निगेटिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो इसका बनेगा मिस्टर शर्मा डज नॉट लुक एंग्री। इसका क्या बनेगा? मिस्टर शर्मा डज नॉट लुक एंग्री। बस आपका बन गया निगेटिव फॉर्म। एंड नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है, आई हैव ऑलरेडी सेंड अ टेलीग्राम। क्या है? आई हैव ऑलरेडी सेंड अ टेलीग्राम। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? वही करना आपको, सबसे पहले पहचानना है, इसमें हैव आया हुआ है, आप हैव से पहचान करिए कि ये प्रेजेंट का ही है। हैज या हैव आता है तो ये प्रेजेंट का ही है, ठीक है। अगर ये पास्ट का होता तो कैसे आया होता? इसमें हैड आया होता। अगर पास्ट होता तो इसमें हैड आया होता। तो ये सिंपली हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है निगेटिव बनाने के लिए। आई हैव नॉट ऑलरेडी सेंट अ टेलीग्राम, आपका निगेटिव बन गया। क्या बना? आई हैव नॉट ऑलरेडी सेंट अ टेलीग्राम। हैव के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है, बस आपका निगेटिव बन गया। एंड 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है, यू वर हैप्पी। 13 नंबर क्या है? यू वर हैप्पी। ये सिंपल पास्ट का है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यू वर नॉट हैप्पी, वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यू वर नॉट हैप्पी, आपका निगेटिव फॉर्म बन गया। एंड 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर है, शी जम्प्ड इनटू द वेल। शी जम्प्ड इनटू द वेल। तो इसको पहचानेंगे सबसे पहले, किस टेंस का वाक्य है? ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम लोग इसमें
सी है तो सी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, इसमें सिर्फ डिड नॉट का ही प्रयोग करना है। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझना होता है, अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग, अगर प्लूरल नंबर है उसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या फिर वो प्लूरल नंबर हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। सी जम्प्ड इनटू द वेल को बनाएंगे हम लोग। सी डिड नॉट जंप इनटू द वेल, जंप्ड है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे जंप, तो हो जाएगा सी डिड नॉट जंप इनटू द वेल। एंड 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है शी विल कम हेयर टुमारो। क्या है? शी विल कम हेयर टुमारो। इसका निगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनेगा आपका वाक्य? वाक्य बनेगा शी विल नॉट कम हेयर टुमारो। क्या बनेगा? बनेगा शी विल नॉट कम हेयर टुमारो। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसमें भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। क्या करना है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर निगेटिव फॉर्म्स। इन सेंटेंसेस को इनकी निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर सेंटेंस है इट मे बी ट्रू। इसको हमें निगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना, इट मे नॉट बी ट्रू, बस बन गया आपका निगेटिव फॉर्म। इसमें मे के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इट मे नॉट बी ट्रू, ये निगेटिव फॉर्म बन गया। सेकेंड नंबर सेंटेंस है आई हैव समथिंग फॉर यू। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में और इसमें भी ये पढ़ा है, जब भी समथिंग आए तो इसके साथ हम लोग निगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नथिंग का प्रयोग करेंगे और इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई हैव नथिंग फॉर यू, ये बन गया आपका निगेटिव फॉर्म। क्या बना? आई हैव समथिंग के प्लेस पर नथिंग करना है। आई हैव नथिंग फॉर यू, आपका निगेटिव फॉर्म बन गया। ये थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। ही वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही नियम, आपको ये पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये देखिए वेंट आया हुआ है, गो की सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसको बनाएंगे ही डिड नॉट, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे गो। ही डिड नॉट गो फ्रॉम बैड टू वर्स। क्या बनेगा? ही डिड नॉट गो फ्रॉम बैड टू वर्स, आपका निगेटिव बन गया। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यू कैन फाइंड इट्स आंसर समवेयर इन द बुक। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर कैन के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या बनेगा? यू कैन नॉट फाइंड इट्स आंसर समवेयर इन द बुक। या इसको सेकेंड टाइप से भी बना सकते हैं। सेकेंड टाइप से कैसे बनाएंगे? सेकेंड टाइप से बनाने के लिए हम लोग यू कैन फाइंड इट्स आंसर नोवेयर इन द बुक, समवेयर की जगह, क्योंकि पहले हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी समवेयर आए उसके प्लेस पर नोवेयर का प्रयोग करना है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं बनाने के लिए। सेकेंड टाइप मैंने क्या बताया? सेकेंड टाइप ये करना है आपको, यू कैन फाइंड इट्स आंसर नोवेयर इन द बुक। एंड फर्स्ट टाइप क्या था? फर्स्ट टाइप था यू कैन नॉट फाइंड इट्स आंसर समवेयर इन द बुक। ये दोनों ही टाइप सही हैं। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है सुरेश इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। तो इसको कैसे बनाएंगे?
सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट का लग रहा है, लग नहीं रहा, ये श्योर ही सिंपल प्रेजेंट का ही है। तो इसको हम लोग सिंपली बनाएंगे ऐसे, सुरेश इज नॉट फॉन्ड ऑफ मैंगोज। बन गया आपका सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 6 नंबर है समबॉडी विल हेल्प द ओल्ड वुमन। क्या है? समबॉडी विल हेल्प द ओल्ड वुमन। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम लोग, क्योंकि जब भी समबॉडी आए तो उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं नोबॉडी से। तो इसको कैसे बनाएंगे? नोबॉडी विल हेल्प द ओल्ड वुमन। क्या बनेगा? नोबॉडी विल हेल्प द ओल्ड वुमन। आपका बन गया निगेटिव। चलिए 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर है आई हैव सीन द ताज। ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, हैव के बाद नॉट लगाना है। क्या बनेगा? आई हैव नॉट सीन द ताज। हैव के यहाँ हैव और सीन के बीच में नॉट लगाना है, आपका निगेटिव बन गया। आई हैव नॉट सीन द ताज। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 8 नंबर? द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री। अब इसको पहचानना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो हम लोग सिंपली देखेंगे कि क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म आई है और वाज लगा हुआ है, तो इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए सिंपली हम लोग को द वुड कटर वॉज नॉट कटिंग अ ट्री, सिंपली बस नॉट लगाना है, वाज के बाद नॉट लगाना है। क्या बनेगा? द वुड कटर वॉज नॉट कटिंग अ ट्री। ये आपका निगेटिव फॉर्म बन गया। एंड 9th नंबर है हैव यू सीन द ताज। इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको बनाने के लिए हैव यू नॉट सीन द ताज। क्या करेंगे? हैव यू नॉट सीन द ताज। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये भी निगेटिव बन गया आपका। 10th नंबर देखेंगे। 10th नंबर है वी सा समवन एंटरिंग योर रूम। क्या है? वी सा समवन एंटरिंग योर रूम। तो इसको बनाएंगे वी सा नो वन एंटरिंग योर रूम। कैसे बनाएंगे? समवन जब भी आए तो उसको हम लोग नो वन से रिप्लेस करेंगे। वी सा नो वन एंटरिंग योर रूम, ये निगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया। एंड 11th नंबर देखेंगे। 11th नंबर है ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। क्या है? ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। जब भी ऑलवेज आए तो इसमें नेवर का प्रयोग करेंगे, इस ऑलवेज को नेवर से रिप्लेस कर देंगे, बस यहाँ नेवर का प्रयोग कर देंगे, आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। तो कैसे बनाएंगे? ही नेवर स्पोक द ट्रूथ। क्या बनेगा? ही नेवर स्पोक द ट्रूथ। 12th नंबर देखते हैं वी बीट द थीफ एस्टरडे। तो इसको कैसे बनाएंगे? हम लोग इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। वी डिड नॉट बीट द थीफ एस्टरडे। इस तरह से बनाएंगे हम लोग इसको, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए हमने इसमें डिड नॉट का प्रयोग किया है। एंड 13 नंबर देखेंगे वी वेंट टू कोलकाता लास्ट मंथ। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने इसके ऊपर वाला बनाया है। तो इसमें क्या करेंगे? वी डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट मंथ। क्या बनेगा इसका? वी डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट मंथ। बन गया आपका निगेटिव। एंड नेक्स्ट नंबर है
आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। क्या है सेंटेंस? आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। इसको कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। क्या बनेगा? आई डू नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। एंड 15 नंबर देखिए, ही हैज़ गॉन आउट फॉर डिनर। क्या है? ही हैज़ गॉन आउट फॉर डिनर। इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज़ नॉट गॉन आउट फॉर डिनर। ये आपका निगेटिव बन जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है ही लाफ्स टू मच। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग बनाएंगे ही डज नॉट लाफ टू मच। ही डज नॉट लाफ टू मच। ये आपका निगेटिव बन जाएगा। एंड 17 नंबर है सी ब्रोक हर नेक। इसको कैसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको हम लोग बनाएंगे डिड नॉट के साथ। सी डिड नॉट ब्रेक, ब्रोक का फर्स्ट फॉर्म करेंगे ब्रेक, हर नेक। सी डिड नॉट ब्रेक हर नेक। एंड 18 नंबर है ही ऑलवेज अटेंडेड द क्लास इन द टाइम। क्या है? ही ऑलवेज अटेंडेड द क्लास इन द टाइम। तो इसको बनाएंगे ही नेवर अटेंडेड द क्लास इन द टाइम। एंड नेक्स्ट है माई फ्रेंड लाइक्स शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। इसको कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड, इसको माई फ्रेंड है जो, वो कैसा है? ये सिंगुलर नंबर है। अगर ये फ्रेंड्स होता तो ये प्लूरल होता। तो इसको कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड डज नॉट लाइक शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। क्या बनेगा? माई फ्रेंड डज नॉट लाइक शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। ये बन जाएगा आपका निगेटिव फॉर्म। एंड लास्ट है द मार्केट रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे द मार्केट डज नॉट रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। क्या बनेगा? द मार्केट डज नॉट रिमेन क्लोज ऑन संडे। एंड देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें क्या करना है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू देयर अफर्मेटिव फॉर्म्स। ये सब सेंटेंसेस को अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला सेंटेंस है ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसको कैसे बनाएंगे? ये सबसे पहले इसको भी पहचानेंगे। तो इसमें डज नॉट लगा हुआ है, इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें सिंपली हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस का प्रयोग करके वर्ब में वैसे ही कर देंगे। तो कैसे करेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या बनेगा? ही स्पीक्स इंग्लिश। क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें स्पीक के साथ यस भी लगाएंगे। तो ही स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेकेंड नंबर देखिए, मोहन डिड नॉट लिव इन आगरा। इसका कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे? तो बनाएंगे मोहन लिव्ड इन आगरा। ये बन गया इसका अफर्मेटिव। एंड थर्ड नंबर देखिए, दे डिड नॉट कम हेयर। इसको कैसे बनाएंगे? दे केम हेयर। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कम केम कम होता है तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा केम। दे केम हेयर, ये आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, वी डू नॉट सिंग इन अ क्लासरूम। तो इसको कैसे बनाएंगे? वी सिंग इन द क्लासरूम। यदि इसमें ये सिंगुलर नंबर होता तो सिंग के साथ यस भी जोड़ते तो ये सिंग्स हो जाता। क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए इसमें वैसे ही लिख देंगे, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो क्या बनेगा? वी सिंग इन द क्लासरूम। ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा निगेटिव का। एंड नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है आई डू नॉट रन इन द रेस। क्या है? आई डू नॉट रन इन द रेस। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे आई रन इन द रेस। बस ये फॉर्मेटिव बन गया आपका सिंपली। क्या बना?
आई रन इन द रेस। एंड 6 नंबर है शी डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसको कैसे बनाएंगे? शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सॉरी, इसमें यस भी लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, तो इसका क्या बनेगा? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बनेगा? शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये इसका अफर्मेटिव फॉर्म बनेगा। एंड 7th नंबर है यू हैव नॉट लर्नड इट। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम लोग यू हैव लर्नड इट। क्या बनेगा? यू हैव लर्नड इट। एंड 8 नंबर देखते हैं शी विल नॉट हेल्प मी। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे शी विल हेल्प मी। इसका निगेटिव बन गया। क्या बना? शी विल हेल्प मी। ये इसका निगेटिव फॉर्म बन गया, सॉरी इसका अफर्मेटिव फॉर्म बन गया, क्योंकि ये निगेटिव तो पहले से ही है। इसका ये तो निगेटिव पहले से ही है। शी विल नॉट, नॉट लगा इसलिए ये निगेटिव है। इसका अफर्मेटिव बनाना था। क्या बना था? शी विल हेल्प मी। ये इसका अफर्मेटिव फॉर्म है। 9th नंबर देखेंगे यू शुड नॉट पनिश हिम। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें सिंपली हम लोग को नॉट का रिमूव करना है। नॉट को रिमूव करो, क्या बनेगा? यू शुड पनिश हिम। क्या बना? यू शुड पनिश हिम। नॉट को हटा देंगे इसमें, बस आपका अफर्मेटिव बन गया। इसको कैसे करेंगे? डू नॉट मेक अ नॉइस। इसमें हम लोग अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? हम लोग को इसे डू नॉट को रिमूव करना है, आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा? मेक अ नॉइस बनेगा आपका मेक अ नॉइस। ये आपका अफर्मेटिव बनेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना, ये नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए यस या नो टाइप प्रश्नों का निर्माण। यस या नो टाइप प्रश्न बनाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, इसमें ये अफर्मेटिव है, इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। पहला सेंटेंस है आई एम अ स्टूडेंट। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? अफर्म, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? एम आई अ स्टूडेंट, इसकी जो वर्ब है इसको हम लोग पहले ले आते हैं, इससे इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसमें था आई एम अ स्टूडेंट, इसकी वर्ब आगे आएगी एम आई अ स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क ऑलवेज लगाया जाता है। एंड सेकेंड नंबर है शी इज़ अ टीचर। इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग सिंपली इसका जो वर्ब है इसको पहले ले आएंगे, इज शी अ टीचर, ये बन जाएगा इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म। एंड थर्ड नंबर है यू हैव अ साइकिल। इसको कैसे बनाएंगे? इसका भी जो वर्ब है इसको आगे लाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लाएंगे। हैव यू अ साइकिल, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव। एंड नेक्स्ट वन इज मोहन हैज़ अ काऊ। इसको कैसे बनाएंगे? इसका भी जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लाएंगे। हैज़ मोहन अ काऊ, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। एंड लास्ट वन इज दे आर ड्रिंकिंग मिल्क। दे आर ड्रिंकिंग मिल्क, इसको कैसे बनाएंगे? इसका भी जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लाएंगे। आर दे ड्रिंकिंग मिल्क, क्या बनेगा? आर दे ड्रिंकिंग मिल्क। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड नंबर, क्वेश्चन विद अदर फॉर्म, सॉरी फुल वर्ब्स। क्या है? क्वेश्चंस विद अदर फुल वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब बी हैव को छोड़कर से सभी फुल वर्ब्स से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड का समावेश किया जाता है तथा सब्जेक्ट को डू तथा फुल वर्ब के बीच में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में है फर्स्ट नंबर ही नोज मी। इसको कैसे बनाएंगे? इसका भी इंट्रोगेटिव है, तो इसको बनाएंगे डज ही नो मी। सबसे पहले हम लोग इसका जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डज, उसको आगे लाएंगे।
ही नो मी, क्या बन जाएगा इसका? ही नोज मी का डज ही नो मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नंबर, मोहन लिव्स इन अलीगढ़, इसको बनाएंगे डज मोहन लिव इन अलीगढ़। यदि यहाँ प्लूरल होता, मोहन की जगह प्लूरल होता, तो हम लोग यहाँ डू का प्रयोग करते। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हम लोग यहाँ डज लगा रहे हैं। डज मोहन लिव इन अलीगढ़, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एंड थर्ड नंबर है दे प्ले इन द गार्डन, इसको कैसे बनाएंगे? ये दे है जो, ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग डू लगाएंगे, तो इसमें डू दे प्ले इन द गार्डन, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव। एंड ये फोर्थ नंबर है सी वेंट टू आगरा, इसको कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसमें डिड से शुरुआत होगी, तो लिखेंगे डिड सी गो टू आगरा। ये देखिए ये फर्स्ट फॉर्म आ गई है वेंट की, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, डिड सी गो टू आगरा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। लास्ट है सी लेफ्ट हर पर्स ऑन द टेबल, इसको बनाएंगे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का, इसको डिड से बनाएंगे, डिड सी लीव हर पर्स ऑन द टेबल, क्या बनाएंगे? डिड सी लीव हर पर्स ऑन द टेबल, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चंस वर्ड्स क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्वेश्चंस वर्ड्स हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि का प्रयोग विस्तृत सूचना अथवा जानकारी के लिए किया जाता है। क्वेश्चंस वर्ड व्हाट वस्तु या व्यक्ति की आइडेंटिटी या प्रोफेशन, हु व्यक्ति की आइडेंटिटी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स के साथ निम्न प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। देखिए इधर क्वेश्चन, ये ए नंबर है, ये बी नंबर है। पहला सेंटेंस है व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर क्या है? माई नेम इज अनूप। क्वेश्चन था व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर है माई नेम इज अनूप। एंड सेकेंड नंबर है वेयर वॉज द बेबी, तो इसका आंसर है द बेबी वॉज इन द रूम, क्या है? द बेबी वॉज इन द रूम। थर्ड नंबर है व्हाई वर दे लेट, इसका आंसर है दे वर लेट ड्यू टू रेन। एंड फोर्थ है व्हेन वॉज रीता absent, तो इसका क्या है? रीता वाज absent ऑन मंडे। फिफ्थ नंबर है व्हाई हैज ही गॉन टू द मार्केट, इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज गॉन टू द मार्केट टू बाई अ बुक। एंड नेक्स्ट नंबर देखिए, इसमें क्या बताया गया है? व्हाट इज ही ईटिंग, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं कि कैसे हमें पुट करने हैं आंसर्स को, तो वो उसका स्ट्रक्चर बताया गया है। व्हाट इज ही ईटिंग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इसको बताया गया है ही इज ईटिंग एन एप्पल। एंड सेकेंड नंबर व्हेन आर दे कमिंग होम, दे आर कमिंग होम ऑन संडे। थर्ड नंबर वेयर हैज सरला गॉन, शी हैज गॉन टू कानपुर। फोर्थ है हाउ कैन द टीचर कंप्लीट द कोर्स, इसको कैसे किया है? द टीचर कैन कंप्लीट द कोर्स बाय टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस। व्हाई शैल वी गो टू द हॉस्पिटल, तो इसका आंसर है वी शैल गो टू द हॉस्पिटल टू सी आवर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।